डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप लोग कैसे माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, आई एम आल्सो फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का आज मैं टेंशन को फ्री करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से माय डियर स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। सर, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का एमपीसी या सीईसी या एमईसी का मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम लेके आइए सर, उस टॉपिक को बताइए सर। तो आज मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर लेके आया हूं आप लोग के सामने। तो मैं ये अंदर से महसूस कर रहा हूं कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे और मेरे यूट्यूबर देखने वाले स्टूडेंट भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज जो मैं जादू की छड़ी चढ़ाने वाला हूं वो डिफरेंशिएशन के ऊपर है। ओके, आइए माय डियर स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है ये 33 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें फार्मूले को थोड़ा क्या आप हमेशा के लिए आप क्या कर लें, हमेशा के लिए मेमोराइज कर लें, हमेशा के लिए माइंड में फिक्स कर लें। उसके बाद आपका प्रॉब्लम चुटकी में हल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड रख करके डिफरेंशिएशन को बनाने की जरूरत है, क्योंकि कब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, वो आपको क्वेश्चन देखते के साथ समझ जाना कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं फार्मूला की तरफ बताता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 1B का डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम जो है, डिफरेंशिएशन चैप्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये देखिए। फर्स्ट हमने फार्मूला क्या लिखा, ये पूरे फार्मूले हैं। पहले आपको 36 फार्मूले हैं। डी बाई डी एक्स यू इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, यू इंटू वी। ये चेन फार्मूला है, यू यानी मल्टीप्लिकेशन के यानी मल्टीप्लिकेशन फार्मूला भी कह सकते हैं। डी बाई डी एक्स यू इंटू वी यानी यू इंटू वी, यू इंटू में यू मल्टीप्लाई वी। अगर जब u मल्टीप्लाई v में रहेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा डिफरेंशिएशन पहले u से स्टार्ट होगा, u dv डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या होगा यानी u dv डिवाइडेड बाई dx प्लस उसके बाद क्या कीजिएगा v कर लीजिएगा यानी du डिवाइडेड बाई dx। जैसे सपोज कि माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, d डिवाइडेड बाई dx u इंटू v। तो पहले u लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, dv डिवाइडेड बाई dx लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखना माय डियर स्टूडेंट, v लिखेंगे, उसके बाद du डिवाइडेड बाई dx। बहुत आसान है, पहले u लिखिए, उसके dv डिवाइडेड बाई dx लिखिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन जब रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब उसका फार्मूला में क्या आएगा वो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई का निशान रहता है, मल्टीप्लिकेशन का निशान, तो वो किस में चेंज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस में चेंज होता है। तो आपको क्या लिखिएगा v, उसके du डिवाइडेड बाई dx। ये आपको फर्स्ट फार्मूला आसानी से याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में आपका मेमोराइज हो गया। आइए अब आगे क्या दे रहा है, d डिवाइडेड बाई dx u प्लस माइनस v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस माइनस खाली दे रहा, प्लस माइनस में रहेगा। तो अब अगर ऐसा रहा माय डियर स्टूडेंट u प्लस माइनस v, तो आपको क्या करना, सेम फार्मूला खाली लिख देना है, du डिवाइडेड बाई dx प्लस माइनस dv डिवाइडेड बाई dx, कुछ चेंजिंग नहीं करना। प्लस माइनस में है, बीच में u प्लस माइनस v है, अगर दिया हुआ d यानी क्या दिया हुआ, d डिवाइडेड बाई dx u प्लस माइनस v दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना, d डिवाइडेड बाई dx है, उसके जगह पर क्या पहले u लिखना, du डिवाइडेड बाई dx प्लस माइनस dv डिवाइडेड बाई dx, कुछ इसमें नहीं, टेंशन नहीं लेना। थर्ड फार्मूला में क्या बोला, ये आपको सब्ट्रैक्शन यानी आपको क्या यानी डिवीजन मेथड है। अब हमको यहाँ पर d डिवाइडेड बाई dx u बाई v है, तो हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ऐसे में जब डिवीजन मेथड में जाएंगे, डिवाइड में रहेंगे, तब हमेशा यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से डिवाइड के लिए डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर है u और डिनोमिनेटर v है, तो v पहले आएगा, v du डिवाइडेड बाई dx, और ये डिवाइड जब चेंज होता है माय डियर स्टूडेंट क्या आता, माइनस आता है, तो डिवाइड के जगह पर क्या दिया, माइनस दिया, वहां पर क्या दे रहता है, मल्टीप्लिकेशन के जगह पर प्लस दे रहते हैं। ओके, और यहाँ डिवाइड की जगह पर क्या देंगे, माइनस देंगे, फिर u dv डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर करना, एक बार इसके लिए v, एक बार इसके लिए v इंटू v स्क्वायर होता है। आइए माय डियर स्टूडेंट आगे फार्मूला की तरफ देखते हैं। d डिवाइडेड बाई dx यानी x पावर n, इसका फार्मूला क्या होता है, जब माय डियर स्टूडेंट जब आपको d डिवाइडेड बाई dx x पावर n रहेगा, तो पावर हमेशा पहले शुरू में कन्वर्ट हो जाएगा,
x पावर n है तो n इंटू x पावर n माइनस 1 फार्मूला होता है। ओके, जब d डिवाइडेड बाई dx x पावर n बोलेगा तो क्या करना, इसका फार्मूला क्या होगा, पावर पहले आ जाएगा, उसके फिर वही पावर से माइनस 1 करेंगे, यानी n इंटू x पावर n माइनस 1। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, d डिवाइडेड बाई dx डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये पूछ रहा है। x का डिफरेंशिएट क्या होगा, d डिवाइडेड बाई dx x। तो हमेशा याद रखना x y z किसी का भी डिफरेंशिएट वो क्या होता है, 1 होता है, यानी d डिवाइडेड बाई dx x इंटू x इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। आइए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ मैं देखता हूँ, d डिवाइडेड बाई dx से साइन x रहा माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा साइन का अपोजिट क्या होता है, cos होता है, cos x, cos 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 x। ओके, उसके बाद आइए d डिवाइडेड बाई dx cos x का क्या होगा, क्योंकि हमने बताया साइन का अपोजिट cos होगा, अगर cos को ले रहे हैं डिफरेंशिएशन में तो माइनस साइन x होगा, बहुत इजी है, कुछ चाहिए नहीं, d डिवाइडेड बाई dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। उसके बाद आइए d डिवाइडेड बाई dx सेकंड x, जिसको sec x भी बोलते हैं, d डिवाइडेड बाई dx सेकंड x इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, सेकंड x इंटू tan x आता है, इसको याद रखिएगा। d डिवाइडेड बाई dx अगर sec x का डिफरेंशिएट पूछ रहे हैं तो क्या बोलना आप, sec x इंटू tan x। नेक्स्ट आइए d डिवाइडेड बाई dx cosecant x का क्या होगा, cosecant हमेशा एक चीज और याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि अब हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, ये cosecant है, cosecant क्या अपोजिट में आते हैं, इसलिए इसमें क्या हो रहा है आपको, किसका ये अपोजिट है, किसका है, साइन का अपोजिट cosecant होता है, cos का अपोजिट क्या होता है, secant होता है, और tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पर आपको देखना d डिवाइडेड बाई dx cosecant, जैसे वहां पर यहाँ पर साइन का अपोजिट क्या होता है सर, तो वो तो साइन का अपोजिट है, हाँ एक एंगल से क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट जब हम चेंज करते हैं तो साइन का वो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन में साइन का अपोजिट cos हो रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपको cosecant का डिफरेंशिएट क्या होगा, cosecant जो अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके आगे माइनस लगेगा, माइनस cosecant x इंटू यानी cot x। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड का अपोजिट क्या हो रहा है, cosecant हो रहा है। ओके, ये डिफरेंशिएशन में याद रखना, यानी सेकंड का अपोजिट क्या हो रहा है, cosecant, जो अपोजिट होता है उसके आगे क्या लगता है, अगर वो जैसे आपको क्या यहाँ पर मैं लिखा, यानी आपको d बाई dx सेकंड x अपोजिट नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, आपको मेन इसमें आता है, यानी फर्स्ट इसमें क्वाड्रेंट में आता है, तो हमको क्या करना, तो सेकंड x इंटू tan x, ये पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको cosecant आएगा, तो cosecant में क्या होगा, d बाई dx cosecant x इज इक्वल टू माइनस cosecant x इंटू cot x। अब आइए आगे माय डियर स्टूडेंट, d बाई dx cot x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cosecant स्क्वायर x, याद रखिएगा, d बाई dx tan x इज इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव यानी secant स्क्वायर x। अब आइए d बाई dx से साइन इनवर्स x, जब इनवर्स रहेगा माय डियर स्टूडेंट तो डिवाइड का यूज होगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस s स्क्वायर, साइन इनवर्स का होता है d डिवाइडेड बाय dx, फिर cos x आया, फिर वहां पर क्या आएगा, माइनस, गुड माय डियर स्टूडेंट, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस s स्क्वायर, सेम एज इट इज, लेकिन खाली माइनस चेंज हो जाता, फिर d डिवाइडेड बाय dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू फार्मूला, इसमें रूट नहीं लिखना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस s स्क्वायर होता है, d डिवाइडेड बाय dx, उसके बाद cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, cot किसका, tan का अपोजिट, यहाँ पर माइनस 1 बाय यानी 1 प्लस s स्क्वायर, d डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय dx सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय, इसको याद रख लेना, जिसको याद रखने बोलो उसको थोड़ा एक दो बार ज्यादा पढ़ना, यानी d डिवाइडेड बाय dx सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो, 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x, उसको मॉड कहते हैं, मॉड ऑफ x रूट अंडर s स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह से फिर क्या, d डिवाइडेड बाय dx cosecant इनवर्स x, cosecant आया, cosecant आते के साथ cos आते के साथ आप याद रख लीजिएगा माइनस, इज इक्वल टू माइनस 1 बाय मॉड ऑफ x रूट अंडर s स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको d डिवाइडेड बाय dx से e पावर x का हमेशा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, e पावर x ही होगा, तो डिफरेंशिएट, उसके बाद आपको d डिवाइडेड बाय dx a पावर x, देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, a पावर x, जहाँ बेस a अगर आ गया तो क्या होगा, a पावर x log x यानी log a, सॉरी
तो इसका क्या होगा डी डिवाइड बाई डी एक्स ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन एक्स, उसके बाद लॉग ए भी आएगा उसके साथ। उसके 20 फार्मूला में क्या रहा डी डिवाइड बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है हमेशा याद रखना 1 बाई एक्स होता है, इजी है। उसका डी डिवाइड बाई डी एक्स मॉड ऑफ एक्स का क्या होता है सर, यानी मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू देखिए मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। फिर आपको क्या डी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स पर पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स पर पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, इसको भी याद रखने का है। फिर डी डिवाइड बाई डी एक्स साइन एच एक्स, इसको याद किया कि ये साइन एच एक्स का जानती हो, जानती नहीं है नबीला, क्या होता है साइन एच एक्स का कॉस एच एक्स, तो कॉस एच एक्स लिखना। ये सब लाइट लेके पढ़ना बाबा, ये सबको इतना ज्यादा टेंशन लेके नहीं, जहां पर मैं बोल रहा हूँ याद रख लीजिए वहां पर याद रख लेना। शायद समझ में आ रहा ना ताहिर, आपको भी समझ में आ रहा, जहां पर मैं बोल रहा हूँ बाबा हाँ याद रख लेना, उसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए और बाकी लाइट लेके खाली एक बार पढ़ो, नहीं उसका आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट 24 डी डिवाइडेड बाई डी एक्स कॉस एच एक्स इज इक्वल टू साइन एच एक्स होगा। अब हमको यहाँ पर देख रहे हैं कॉस एच एक्स का यहाँ पर क्या हो रहा है अपोजिट साइन माइनस साइन एच एक्स नहीं खाली साइन एच एक्स हो रहा है। उसके बाद आप आइए फिर डी बाई डी एक्स tan एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपको सेकेंड स्क्वायर एक्स एक्स सेकेंड एच स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी डिवाइडेड बाई डी एक्स कॉट एच एक्स, अब एच एक्स आ रहा तो इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड एच स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट 27 में डी डिवाइडेड बाई डी एक्स सेकेंड एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस सेकेंड एच एक्स इंटू tan एच एक्स। उसके बाद आइए डी डिवाइडेड बाई डी एक्स cos सेकेंड एच एक्स इज इक्वल टू माइनस cos सेकेंड एच tan एच एक्स। उसके बाद 20, ये सब याद रख लेना का, ये सब याद रखने का, समझ रहे हैं पवित्रा, ये सब जो 3-4 फॉर्मूले है सबको याद रख कर लोगे। when d by dx sin h इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, इसको भी याद कर लीजिएगा। d डिवाइडेड बाय dx cos h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। d डिवाइडेड बाय dx tan h इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर होता है। d डिवाइडेड बाय dx cot h इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर होता है। d डिवाइडेड बाय dx सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। फिर d डिवाइडेड बाय dx cos सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 होता है। d डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू ये फार्मूला, फिर एक इजी फार्मूला इसको भी देखिएगा। d डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है dy डिवाइडेड बाय dx और उसके बाद फिर du डिवाइडेड बाय dx होता है। अब हमको यहाँ पर d डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du इनटू du डिवाइडेड बाय dx होता है। अब यानी आपको 36 फार्मूला में क्या लास्ट फार्मूला d डिवाइडेड बाय dx 1 बाय x पावर n इज इक्वल टू क्या होता है माइनस n डिवाइडेड बाय x पावर n प्लस 1 होता है। आई होप कि आपको फार्मूला 50-60% समझ में आ गया होगा। अब 40% जो नहीं समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स को आप लोग मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद आइए अब हमको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ x। ये क्वेश्चन बोल रहा है f ऑफ x का डेरिवेटिव्स आपको बताना। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन क्या था x स्क्वायर माइनस 3 फिर ब्रैकेट क्लोज 4x क्यूब माइनस प्लस 1 ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमको देखिए यहाँ पर उसका मैं सॉल्यूशन के साथ चल रहा हूँ। पहला जितना भी जो इक्वेशन देगा उसको हम सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू मान लेंगे, क्योंकि हमको सारा फार्मूला जो है dy डिवाइडेड बाय dx के ऊपर है, ठीक है। तब हमको क्या करना लेट y इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज 4x क्यूब प्लस 1 लिख दिया, ओके। अब हमको ये देखना है माय डियर स्टूडेंट, गौर करना माय डियर स्टूडेंट, गौर करना। मैंने पहला फार्मूला क्या बताया था u into v। अब हमको क्या x स्क्वायर माइनस 3 ये इसको मैं u मान लूंगा, ये 4x क्यूब प्लस 1 को हम क्या मानूंगा v मानेंगे। तो u into v का फार्मूला पढ़ा रहा है ना, हंसो हंसो, हंसने का पूरा हाँ भाई समझ में आ रहा, हाँ सर 100% समझ में आ रहा, हाँ सर रियल में इसको हम u मान लिया, इसको v मान लिया। अब क्या कौन सा फार्मूला लगेगा डायरेक्ट, यानी d डिवाइडेड बाय dx u into v का फार्मूला, यानी क्या होगा पहले u रखिएगा यानी u into dv डिवाइडेड बाय dx प्लस यानी v into du डिवाइडेड बाय dx, वही हो गया फार्मूला। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ फार्मूला का d डिवाइडेड बाय dx ये जो फार्मूला पूरा लिखते हैं यहाँ पर उसी पर सेट कर देना। अब हमको u कौन सा माय डियर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 3
यहाँ डी 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 डिवाइडेड बाई डी एक्स, v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4s³ प्लस 1, तो v की जगह क्या लेंगे 4s³ प्लस 1 प्लस फिर दिया, फिर v रखने के लिए बोला 4s³ प्लस 1 रख दिया, फिर इन्हें du, u की वैल्यू क्या d डिवाइडेड बाई x लिखा, u की वैल्यू क्या हमारे स्टूडेंट s³ माइनस 3, x³ माइनस 3 लिखा। फिर एक बार और बोलने बोले ठीक है, इन्हें पूरी तरह देख लीजिए यहाँ पर आसानी से। हमने क्या बोला है, ये वैल्यू क्या u की, ये वैल्यू v की है, ये फार्मूला इजी का टू बात u की वैल्यू कितनी है s² माइनस 3, s² माइनस 3, उसके d डिवाइडेड बाई dx लिख देंगे, पहले d डिवाइडेड बाई dx लिख दिया, ठीक है। उसके बाद v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपको 4s³ प्लस 1 है, 4s³ प्लस 1 प्लस का प्लस लिखा। उसके बाद v की वैल्यू क्या, फिर 4s³ प्लस 1, फिर d का d बाई dx लिखा, u की वैल्यू क्या s³ माइनस 3, समझ में आया? ओके हाँ। अब आइए ये तो सेम एज इट इज लिखेंगे, एक d डिवाइडेड dx के बाद वाला को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या हो रहा है 4 3 पावर जो है शुरू मल्टीप्लाई शुरू में आ जाता है, बोला था ना x पावर n इक्वल टू n, x पावर n का मैं क्या बताया था डिफरेंशिएट। आप देखिए यहाँ पर कौन पर होगा x पावर n इक्वल टू क्या था, देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा था n, उसके x पावर जो वैल्यू x पावर n माइनस 1, ये फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा, शुरू में 3 आ गया, उसके बाद क्या यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे, n माइनस 1 बोला, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 4 into 3 x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको इसका क्या हो जाएगा सर, तो फिर इसका क्या 0 हो जाता है, कोई भी नंबर है तो उसका डिफरेंशिएट 0 होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता, 3 रहे 4 रहे 6 रहे कुछ भी रहे 10 रहे x y z, अब उसके प्लस का प्लस, फिर ये नंबर लिखा, ठीक है। बोले यहाँ 1 क्या है डिफरेंशिएशन के पहले है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन के बाद है, इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, इस सेम एज इट इज बिफोर, इसको पहले लिखेंगे, उसके फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 2x, फिर क्या है देखिए फिर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट यानी d डिवाइडेड बाई dx के बाद वाली जो वैल्यू रहेगी उस सबको डिफरेंशिएट करें, और उसमें अगर कोई नंबर खाली आया, खाली नंबर आया तो उसकी जगह पर 0 होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख के बताया 3 का क्या आ गया 0 आ गया। अब आइए माय डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है, अब 4 3 था 12 s स्क्वायर को किससे करेंगे x स्क्वायर से करना, तो कितना 12 का 12 लिखा 12 s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर x पावर 4 माइनस, फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, फिर अब इसको कीजिए 12 3 था 36 s स्क्वायर का s स्क्वायर, अब हमको यहाँ 4 2 था 8 s स्क्वायर को s क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा s पावर 4 होगा प्लस, फिर ये 1 को किससे करना 2 से करना, तो 2x हो जाएगा, तो 2। अब हमको फिर यहाँ पर क्या करना, ये 12 x पावर 4 है, यहाँ पर 8 x पावर 4 है, दोनों पॉजिटिव में है, तो क्या होगा 12 प्लस 8 20 x पावर 4 माइनस फिर कितना 36 x स्क्वायर, फिर प्लस कितना 2x, ये आंसर आ गया। आई होप 100% आप लोग समझ में आया होगा। ओके नेक्स्ट चलता, चलिए गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कौन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन में क्या है 4 प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज e पावर 2x, ये भी चेन फार्मूला यानी आपको u इंटू v के ऊपर है, तो हम क्या लिखा सबसे पहले y इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 प्लस x स्क्वायर इंटू e पावर 2x, और डिफरेंशिएट यहाँ भी लिख सकते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए वो चलता है, तो dy डिवाइडेड बाई dx, सबसे पहले dy डिवाइडेड बाई dx पहले u लिखते हैं u इंटू, उसके बाद हमको क्या करते हैं u इंटू dv डिवाइडेड बाई dx, तो u की वैल्यू कितना है ये सेम एज इट इज पहले लिख दिया, उसके बाद d डिवाइडेड बाई dx लिखा, v की वैल्यू e पावर 2x लिख दिया, प्लस फार्मूला में लिख रहे हैं, उसके फिर v का v d डिवाइडेड बाई dx, उसके बाद u है u की वैल्यू कितना 4 प्लस x स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या हो रहा है इसका सेम एज इट इज, हम बार बार बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझने में डिफरेंशिएट के बाद वाली वैल्यू का अगर कोई नंबर आए तो 0, ये डिफरेंशिएट से पहले की वैल्यू सेम एज इट इज लिख देंगे। ओके चलिए हाँ, तो फिर हमको क्या करना, अब यहाँ पर देखना e पावर 2x है, तो पावर क्या हो जाएगा x की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 शुरू में आ जाएगा, लेकिन एक बार 2 के लिए एक बार x के लिए एक बार इसके लिए पूरा रहेगा, इसके आगे 1 है, तो यानी 2 इंटू e पावर 2x रहेगा, ये भी समझिएगा, एक बार 2x है 2 इंटू x, तो एक बार क्या होगा 2 आपको क्या होगा नंबर के साथ बाहर है, तो x क्यों ना है यानी x की क्या वैल्यू होती है 1 होती है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होगा, लेकिन फिर एक 1 टाइम्स में क्या 2 टाइम्स है e पावर 2x रहेगा, प्लस फिर ये सेम एज इट इज लिख दिया, उसका इसका डिफरेंशिएट
यानी 4 का क्या डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 का 0, क्योंकि यानी डी बाई डी एक्स के बाद है। उसके बाद इसका क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होगा। अब हमको फिर क्या करना माय स्टूडेंट, देखना इसको इससे ये सेम आइडेंटिटी लिखा, इसको भी सेम आइडेंटिटी लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना होगा, e पावर 2x into 2x। अब हमको देखना है कि यहाँ भी e पावर 2x है, यहाँ भी क्या हो रहा है e पावर 2x है। अब कॉमन क्या निकाल लेंगे, 2e पावर 2x को कॉमन निकाला, ये और ये गेट कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा 4 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, लिख दिया। फिर ये 2 गेट कैंसिल, e पावर 2x गेट कैंसिल, क्या बचा हमको, खाली x बचा, x लिखा। तो हमको क्या हो रहा है, अब हमको इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, क्योंकि बड़ा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो रहेगा उसको पहले लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद कोई भी नंबर वो लिखा। आई होप कि ये भी 100% समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के देखने वाले स्टूडेंट्स, आप लोग अगर हैदराबाद के किसी भी टोली चौकी, मेहंदीपट्टनम, जुबली हिल्स से और जितने भी नदीम कॉलोनी या गोलकुंडा या जितने भी मोती दरवाजा, जितने भी इधर से आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, अगर वो मेरे YouTube को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स से, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको YouTube पर नहीं डाल सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आप लोग मेरे कोचिंग को ज्वाइन करें और कोचिंग में ज्वाइन करके अपना JEE, IIT या MSET का भी बेस को मजबूत करें और अपना इंटरमीडिएट का पेपर को आसानी से आप उसको क्या करें, पास करने और अच्छे स्कोरिंग के साथ पास करने की कोशिश करें। 100% आपकी कोशिश, आपकी मेहनत रंग लाती है। आपकी मेहनत आपका क्या होता है, रंग जरूर लाएगा। अगर बेस्ट एनी कोचिंग अगर जहां मिल जाता है आपको 100%, अगर जहां पर प्रॉब्लम सब सॉल्व हो रहा, सब समझ में आ रहा है, तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए यहाँ अभी ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में JEE भी, IIT के लिए भी, MSET के भी क्लास अभी स्टार्ट होने वाले हैं। अब प्लस इंटरमीडिएट के जो है अभी सेकंड ईयर के, अभी तो फर्स्ट ईयर का तेलंगाना गवर्नमेंट एग्जाम लेने वाले हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट ईयर का अभी फिर आपको बताने जा रहा हूँ। और सेकंड ईयर का आफ्टर 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद फिर सेकंड ईयर का फिर से एक नया बैच बनने वाला है। एक बैच बना हुआ, सेकंड बैच बनने वाला है। इसलिए आप लोग तमाम जितने भी गर्ल्स और बॉयज हैं जो अभी तक ट्यूशन ले ली है, जिनका बेस कमजोर है, तो 100% ज्वाइन कर ले ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर। इसका नंबर है 9030670171। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिए, 9030670171। एडमिशन चालू है, लेट करने से कोई फायदा नहीं है एडमिशन। अगर आप लोग लेट में आएंगे तो आप लोगों का क्या होगा, कोर्स आगे बढ़ जाता, फिर पीछे से बताना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह कर आपके ऊपर भी बर्डन रहता है, सर के ऊपर भी बर्डन रहता है। क्यों लेट कर रहे हैं, मजाक नहीं है, मैथमेटिक्स कोई मजाक नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स जो 1 महीना पहले आ जाएंगे, 1.5 महीना पहले आके पढ़ लेंगे। नो नो नो, जितना जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुई 6 महीना, साल भर अगर मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़िएगा तो 100% आप हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या बोला थर्ड में माय डियर स्टूडेंट्स, 5 sin x प्लस e पावर x log x। अब हमको देखना है यहाँ पर 5 sin x प्लस e पावर यानी x log x। अब हमको इसको क्या करना माय डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू, ये सेम एज इट इज लिख देंगे। सबसे पहले इसमें देखना एक चीज गौर करना माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो सेम एज इट इज रख देंगे, e पावर x into log x। यहाँ पर फिर u into v का फार्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले लेट इज इक्वल टू करके यहाँ पर ये सेम एज इट इज लिखा, उसके बाद u पहले लिखते हैं, u e पावर x डिवाइड dx, उसका log x प्लस फिर v into यानी आपको क्या डिवाइड dx e पावर x। अब हम फास्ट वर्ड चलेंगे, 5 cos x प्लस e पावर x, log x का क्या होता है, डिफरेंशिएट 1/x होता है। उसके बाद आपको फिर क्या कीजिए माय डियर स्टूडेंट, log x डिवाइड dx e पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेम एज इट इज e पावर x होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है, 5s क्यूब यानी 5x पावर यानी 5 पावर x प्लस log x प्लस s क्यूब e पावर x। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट, जब ऐसे 5 पावर x या 6 पावर x से कोई भी नंबर पर दे और लास्ट में फिर क्या हो रहा है x पावर क्यूब यानी e पावर x आ रहा, बीच में log आ रहा, तो इसका क्या होता है कंडीशन, लेट y इज इक्वल टू हम सेम एज इट इज कर देंगे। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 5 पावर x सेम एज इट इज लिखेंगे, इसको
यानी इसमें जब ऐसा कोई भी नंबर के ऊपर पावर x रहेगा उसको log से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस को, तो log 5 प्लस 1 पे log x का क्या डिफरेंशिएट होता है 1/x। फिर यानी आपको x का पावर क्यूब इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे log e का पावर x प्लस फिर e का पावर x फिर log यानी x का पावर क्यूब आता है। ये डिफरेंशिएट का यानी रूल से जब ऐसा अब आपको आएगा यानी पावर 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 पर आ रहा तो log से बेस को देखते हुए, जैसे यहाँ खाली नंबर है तो आपको क्या करना log 5 करना, यहाँ पर अगर सर 2 रहता तो log 2 करते हैं। कुछ भी पावर कोई भी नंबर पर पावर x रहा तो उसको हम क्या करेंगे log को बेस में log लगाएंगे। अब आइए माय डियर स्टूडेंट 5 का पावर x उसका log 5 प्लस 1/x उसके x क्यूब e का पावर x का क्या होता है log e का पावर x का e का पावर x होता है प्लस अब हमको इसको क्या करना है ये x का पावर क्यूब इसको शुरू में ले लो तो 3x² इसका क्या डिफरेंशिएट x क्यूब का क्या डिफरेंशिएट होगा यानी n इंटू x का पावर n-1 होता है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको क्या करोगे तो 3x² फिर इसका क्या है सेम एज इट इज लिख दिया, ये आपको आंसर हो गया। खाली इसका ये स्टेप को याद रखने की जरूरत है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 e का पावर 2x log यानी 3x प्लस 4 फिर x ग्रेटर देन -4/3 तब y इज इक्वल टू पूरा लिख दिया मैंने डिफरेंशिएट इन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy डिवाइडेड बाय dx e का पावर अब हमको क्या मान लेंगे यहाँ पर इतना को u मानेंगे इतना को क्या मानेंगे v मानेंगे। ये सेम एज इट इज e का पावर 2x डिवाइडेड बाय क्या लिखा d डिवाइडेड बाय dx। उसके बाद फिर log ये सेम एज इट इज लिखा। उसके बाद हमको क्या हो रहा क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये लिखने के बाद पहले u की वैल्यू लिखते हैं बताया था ना u वैल्यू लिखा और d डिवाइडेड dx ये v की वैल्यू हो गई। ये क्या हो रही ये पूरे v की वैल्यू हो रही है, ये समझाने के लिए v दे रहे हैं सॉरी ये v हो गया और ये क्या हो रहा u हो रहा u तो u डिवाइड बाय v मत समझना u की वैल्यू यानी u की वैल्यू e का पावर 2x हो रहा है। हम फार्मूला में क्या लिखते हैं u इंटू d डिवाइड बाय dx v होता है तो v की वैल्यू यहाँ लिख दिया प्लस उसका v लिखते हैं उसके बाद d डिवाइड बाय dx करके u देते हैं। u की वैल्यू क्या यानी आपको e का पावर 2x दिया। उसके बाद देखना माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है e का पावर 2x उसके बाद आप इसको सेम एज इट इज अब log है तो log हटेगा तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय यानी 3x प्लस 4 फिर उसके बाद अब ये फिर प्लस किस में चेंज हो रहा मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा इनटू फिर 3 इंटू x डिफरेंशिएट का तो 1 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आएगा प्लस फिर log अब हमको क्या करना ये तो इसका इसके हो गया पूरा फिर log का log पूरा लिखा यानी log 3x प्लस 4 अब इसका क्या होगा यानी e का पावर 2x है तो क्या करना हमको पहले 2 इससे पहले वाला प्रॉब्लम बताया 2 उसका e का पावर 2x सेम है लेकिन अब हमको देखना e का पावर 2x यहाँ भी e का पावर 2x यहाँ भी है तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो 3 बनता 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 फिर प्लस कितना हो जाएगा 2 का 2 लिखा log का log लिखा सेम है लेकिन लिखा ये आंसर वाला। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट अगर किसी को कुछ भी समझने में थोड़ा भी दिक्कत होगा 1% भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं उसको फिर से डबल एक्सप्लेनेशन सेकंड मेथड से भी करा दूंगा। अब आपको क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में आई माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखना है तो ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d। अब यहाँ पर हमको क्या हो रहा है ये क्वेश्चन है मोड ऑफ c प्लस मोड ऑफ d डज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं ऐसे कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको ऑफ कीजिएगा। तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन में आया हुआ है आपके पेपर में ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d उसके मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इन d डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x सबसे पहले y इज इक्वल टू मानने के बाद y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू इतना इक्वेशन मानने के बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना। उसके बाद हमको क्या करना फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सेम एज इट इज इसको पहले अब हम यहाँ पर देख रहे हैं c प्लस dx है तो cx प्लस dx कर देंगे। यहाँ पर हमको देखना है कौन सा मेथड पर फार्मूला पर आ रहा है ये डिवाइड वाला फार्मूला पर यानी u बाई v। तो हमको क्या करता है v जब u बाई v के फार्मूला में रहता है डिफरेंशिएट तो हम क्या करते हैं v को पहले ऊपर लिखते हैं तो ये v को लिख दिया उसके डिवाइड बाय dx फिर u को लिखा फिर माइनस का माइनस डिवाइड है तो माइनस फिर क्या करना आपको यानी u इनटू फिर क्या लिखते डिवाइड dx उसके v लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है v स्क्वायर होता है तो v स्क्वायर के जगह पे क्या कर रहे हैं ये डबल का होल स्क्वायर कर देंगे सेम एज इट इज लिखा। अब इसका क्या हो रहा है a इंटू एक्स यानी a इंटू एक्स एक्स वाई कुछ भी उससे पहले जो वैल्यू रहेगा डिफरेंशिएट वही होता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है a इंटू 1 इज इक्वल टू a होता है। उसके बाद फिर आइए डिफरेंशिएट के लिए उसके प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इसलिए कुछ नहीं है माइनस फिर हमको यहाँ पर क्या होता है सेम एज इट इज क्योंकि डिफरेंशिएट से पहले इसको सेम एज इट इज लिख दिया
यहाँ पर भी c इंटू 1 इज इक्वल टू c होगा, फिर d की वैल्यू डिफरेंशिएट क्या होगा 0, क्योंकि ये इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी अल्फाबेट और नहीं है। जब सिंगल रहेगा वहां पर चाहे वो नंबर रहो चाहे अल्फाबेट रहो 0 होता है। अब आइए क्या हो रहा, फिर सेम एडिटिव लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिख दिया, ये तो हो गया। अब हमको इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ac(x) प्लस, अब हमको फिर क्या हो रहा, यानी ad हो गया, फिर माइनस ad यानी ac(x), फिर प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो रहा, यानी bc लिख दिया, ac(x) और ac(x) ये प्लस और माइनस में गेट कैंसिल हो गया, क्या बचा ad माइनस यानी कितना bc डिवाइडेड बाय cx प्लस यानी d होल स्क्वायर। आई होप कि ये 100% समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ 7 की तरफ जाते हैं। तो y लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा log 7 log यानी x ग्रेटर देन 0। ऐसे प्रॉब्लम को गौर से कीजिएगा, d डिवाइडेड dx 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, log रहने पर log 7 करेंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाई log x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x करना पड़ता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा हमारे एडिशन, x का x लिखेंगे log x का x फिर log, अब हमको यहाँ पर log 7 की जगह क्योंकि नीचे बेस में इंटू में नहीं है तो ऐसी हालत में e पर पावर 7 करते हैं, e पर पावर 7 करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो देखिए अब क्या e पर पावर बेस ऑफ log 7 e पर पावर x डिवाइडेड फिर क्या x log e पर पावर 7 हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा आंसर। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है आपको, देखिए यहाँ a पावर x इंटू e पावर सॉरी a पावर x इंटू e पावर x पावर यानी स्क्वायर है, तो हमको क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए दोनों पावर a पावर x इंटू e पावर x पावर स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमको क्या करना, फिर d डिवाइड बाय dx फिर u इंटू v के फॉर्म में, तो पहले इसको लिखा d डिवाइड बाय dx फिर इसको लिखा फिर प्लस v इंटू यानी फिर क्या करना है d डिवाइड dx a पावर x लिखा। अब a पावर x ओके माय डियर स्टूडेंट गौर करना, उसके बाद इसका क्या होता है सेम एज इट इज पर लिखेंगे e पावर यानी e पावर x यानी x स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद एक बार क्या होगा यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा यानी e यानी 2x होगा, यानी बोले e पावर x का e पावर x रहता है, तो एक बार क्या माना e पावर x यानी x स्क्वायर को e पावर x ही मान लो, सेम एज इट इज पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करना आपको यानी यानी x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 2x प्लस फिर क्या कर रहे हैं यानी e पावर x का स्क्वायर लिखा, उसके इसे में उसके बाद फिर क्या a पावर x इंटू फिर क्या होता है log a होता है। अब हमको देखिए a पावर x फिर e पावर x स्क्वायर यहाँ भी है, a पावर x स्क्वायर है, फिर कॉमन ले लिया, गेट कैंसिल हो गया 2x बचा, यहाँ भी गेट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा log a बचेगा। अब हमको यहाँ पर देखना माय डियर स्टूडेंट्स y क्यों हो रहा है, क्योंकि a पावर x इंटू e पावर x का यानी पावर स्क्वायर जो है इक्वल टू कितना y था, तो हमको क्या करना था, हाँ यहाँ y था, इतना की जगह पर क्या रखेंगे y रख दिया, इसकी जगह पर y रखा, फिर सेम एज इट इज ये 2x प्लस log a। आई होप कि आपको पूरा डिफरेंशिएशन का भी फर्स्ट का आपको जो मैं 8 प्रॉब्लम बताया 100% आपको समझ में आएगा। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर एंड माय डियर पेरेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग कमेंट्स और शेयर नहीं करेंगे तो मैं भी इंसान हूँ, पेरेंट्स मैं भी इंसान हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स मैं भी इंसान हूँ, यानी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, और खास के आसान मेथड में करके आपके सामने पेश करना और यानी ट्रबल रहता है। और उसके बाद आप लोग का एक जरा सा उंगली कमेंट्स पर या लाइक पर चलाने में दिक्कत होती है, थोड़ा सोचो, थोड़ा शर्म करो। अगर वीडियो देख रही हो, अगर वाकई में इससे फायदा तुमको हो रहा है या हो रहा है, अगर तुम लोग 100% इससे फायदा ले रहे हो तो लाइक करना मत भूलना माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर करना ना भूलना, और जो नए सब्सक्राइबर हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जैसे टीचर को और हिम्मत बने और आधी रात में आपके लिए नोट्स को कंप्लीट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करें, जिसके वजह अगर आपके एग्जाम में आसानी हो, आप आसानी से पास कर सकें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और लाइक करें, और जो न्यू हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट मैं फिर आपको डिफरेंशिएशन का ही लेके आगे टॉपिक आऊंगा। ओके बाय।